एजुकेशन एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं रह गया है। वैसे जो नियोजित शिक्षक कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे, आपने देखा है कि अभी एक फेज की परीक्षा हुई है और उसके रिजल्ट भी लगभग आ चुके हुए हैं। सभी क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 प्लस 2 तक के आ गए हैं। अब आगे बात यह है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता खत्म हो रही है। अब देखना यह है कि सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता यदि ख़त्म कर की गई है नियोजित शिक्षकों के लिए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि उनका जो प्रमोशन है, राज्यकर्मी बनना है, वो कैसे होगा। आइए इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया है। कोर्ट के फैसला को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है। पटना विविध संवाददाता पटना हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी मंगलवार को निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने इस नियमावली के नियम 4 एवं 12 को निरस्त कर दिया है। वह नियोजित शिक्षकों के लिए स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 की तर्ज पर राज्य सरकार एक शिकायत निवारण प्रदान करेगी। कोर्ट ने सरकार को विभिन्न संवर्गों में एक अनुपात तय करने का आदेश दिया है ताकि नियोजित शिक्षक तय शर्तों के अधीन हर संवर्ग में प्रोन्नति के लिए विचार करने के हकदार हो सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियोजित शिक्षकों की सेवा जारी रखने और विशिष्ट शिक्षकों के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए सरकार RTI कानून की धारा 23 के प्रावधान का पालन करेगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन एवं न्यायमूर्ति हरीश कुमार के खंडपीठ ने अर्जी पर सुनवाई के बाद 88 पन्नों का आदेश दिया है। कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली को चुनौती वाली याचिका को आंशिक रूप से मंजूरी दी है। चलिए और क्या मुख्य बातें हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। प्रोन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, अर्थात सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य नहीं रह गया कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी होगी और तभी आप जो है कि प्रोन्नति प्राप्त करेंगे। यही बात यहाँ कही जा रही है कि प्रोन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करने की बात कही गई है, जिससे उन्हें राज्यकर्मी और कार्य अनुभव जिनका जिस तरीके का उसके अनुसार आगे आने वाले समय में उनकी जो है कि प्रमोशन हो सकेगी। सरकार ने जैसा कि कंडीशन डाला था उसको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है और यहाँ पर कहा है कि प्रोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को व्यवस्था करने को कहा गया है। आगे जो बात है यहाँ आप देखेंगे कि क्या कहा गया है। नंबर 1 में कहा गया है, नंबर 1 में पटना हाई कोर्ट ने मुख्य 4 बिंदुओं पर फैसला दिया है। क्या क्या फैसला आई है अभी सुनते चलिए। नंबर 1, हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया। नंबर 2, हाई कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के नियम 4 को निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। नंबर 3 में बिहार शैक्षणिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिक्षक निवारण और अपील नियमावली 2020 के नियम 12 को निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ है कि जिसके तहत जिला एवं राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामलों को इस नियमावली के लागू होने की तिथि से 6 माह के भीतर निपटारा किया जाता है। जिसके अतिरिक्त इस नियमावली के लागू होने की तिथि से प्राधिकार कोई भी नया केस स्वीकार नहीं करेगा। और चौथा पॉइंट है कि निर्धारित उचित शर्तों के तहत प्रत्येक संवर्ग के लिए प्रोन्नति पर विचार करने का आदेश दिया है। तो कहने का मतलब यह जो मुख्य बात है, इस पर विशेष करके यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो यहाँ फैसला दिया है कोर्ट ने, उसके अनुसार कि प्रोन्नति के लिए कोई यह एक निश्चित व्यवस्था नहीं है कि आपको सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य हो। उसके लिए दूसरे तरीके का कोई उपयोग करने के लिए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि आप कोई दूसरी तरीका की व्यवस्था करें, जिससे कि टीचर्स जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उनको जो है कि पुनः प्रोन्नति का लाभ मिल सके, तथा साथ ही साथ जो है कि वेतन वृद्धि संबंधी या राज्यकर्मी बनने संबंधित अन्य जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। यह थी आज जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि सक्षमता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दिया है कोर्ट ने।
आगे कहा गया है, आदेश दिया है पटना हाईकोर्ट ने कि आप कुछ अन्य तरीके को ईजाद करें जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं कि परीक्षा देने के बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक थे जो विरोध कर रहे थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह जो आपको वीडियो दिया गया है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।